काहे घबराए काहे घबराए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आए हैं कुतुब मीनार, तो देखते हैं कैसा है लॉकडाउन के बाद और जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ बातें। तो चलते हैं। तो अभी मेरे पीछे कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर आपको मैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ बातें बताऊँ तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर द हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने इनका पहला मंजिल ही बनाया था, बाकी की जो 3 मंजिलें थे वो उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने बनाया था। और एक मंजिल डैमेज हो गई थी अर्थक्वेक से, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, और ऊपर से उन्होंने एक मंजिल और ऐड करी थी। तो अभी इसको पास में लेके चलता हूँ, आपको इसके आर्किटेक्चर का एक क्लोज व्यू दिखाता हूँ आपको। तो मैं पहुँच चुका हूँ कुतुब मीनार के सामने। तो मैं आपको अब इस कैमरे से दिखाता हूँ इसके क्लोज शॉट, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे क्लियर। कुतुब मीनार ईंट की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसके अंदर 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। फूल बेलों के पत्थर के नक्काशियों को तोड़कर उनको अरबी शब्द बनाए गए हैं। और जो नक्काशी जो अरबी शब्दों में की गई है, उसमें कुतुब मीनार के बारे में भी काफ़ी बातें लिखी गई हैं। जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है इसका, वो इंडो इस्लामिक अफ़गान आर्किटेक्चरल स्टाइल है। और अगर आप देखेंगे इसमें 5 मंजिल है, और 5 मंजिलों की डिज़ाइन थोड़े अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि अलग अलग शासकों ने इसका निर्माण पूरा किया और उन्होंने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कराए थे। दिसंबर 1981 में एक हादसा हुआ था, जहां लाइट जाने की वजह से अंदर भगदड़ मच गई थी। पहले लोगों का जाना अलाउड था इसके अंदर, लेकिन उस दिन जब भगदड़ मची तो 45 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से इसके अंदर जाना बंद कर दिया गया। तो सिर्फ आर्किटेक्चरल स्टाइल ही नहीं, टाइम टू टाइम जो रूलर्स आए उन्होंने इसमें मटेरियल भी चेंज कराया। जैसे आप पहले 3 मंजिलें जब देखेंगे तो ये रेड स्टोन के बने हैं, और बाकी के ऊपर के जो 2 मंजिलें हैं वो वाइट मार्बल की बनी हुई है। तो कुतुब मीनार के साथ में एक मस्जिद है जिसको माना जाता है कि सबसे पुरानी मस्जिद है वो, उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, जिसका मतलब है लाइट ऑफ इस्लाम। तो चल के देखते हैं।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, इसको माना जाता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ के उनके अवशेषों से बनाया गया है। अगर आप इनके पिलर पे देखें तो ये जो डिज़ाइन है ये जैन और हिंदू मंदिर का जो पिलर होता है उनका डिज़ाइन है। और कई पिलरों में आप देख सकते हैं मूर्ति बनी हुई है। और आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये एक फूल बना हुआ है, ये भी एक मूर्ति बनी हुई है। तो ऐसे ही जो 27 मंदिर थे जैन मंदिर और हिंदू मंदिर, तो जितने भी उनके पिलर्स थे वो यूज़ किए गए हैं। मूर्तियों के चेहरे तोड़ दिए गए हैं। और ये देखें आप, तो काफ़ी हिंदू मंदिर जैसा आपको इसका डिज़ाइन लगेगा। तो जैसे मैं बता रहा था, आप यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये जो मूर्तियाँ हैं इनके चेहरे तोड़े गए हुए हैं। तो ये ऊपर ये पिलर पे 4 मूर्तियाँ हैं, चारों तरफ 4 डायरेक्शन में इनके चेहरे तोड़े हुए हैं। ये देखिए हर पिलर पे ये लगभग ये इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। ये रहा, ये किसी भगवान या किसी देवता की मूर्ति है जिसके चेहरे टूटे हुए हैं। तो इस मस्जिद के सेंटर में है आयरन पिलर। इस आयरन पिलर को माना जाता है 98% इसमें आयरन है और ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। ये पिलर आपका 4th सेंचुरी का है और ये गुप्ता डायनेस्टी का माना जाता है। इसको विष्णु पद भी कहा गया है, कि माना जाता है कि इसको विष्णु पद की तरह स्थापित किया गया था मंदिर में। और इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। तो अब मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ मस्जिद से। अब निकल के देखते हैं कि आगे क्या है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। आप ये देखें तो ये मंदिर के फूल हैं। ये मंदिर का डिज़ाइन है जिसके ऊपर अरेबिक का लिखा हुआ वो जड़ा गया है जो पत्थर से। मतलब कि ये पिलर या ये वॉल जो भी है ये पहले किसी मंदिर की थी, उसी के डिज़ाइन पे अरेबिक में जो आयतें हैं वो लिख दी गई हैं, नक्काशी कर दी गई है आयतों की। तो पीछे की तरफ आपको मंदिर का डिज़ाइन दिखेगा और ऊपर से उसमें आपको अरेबिक में लिखी हुई आयतें जो भी हैं दिखेंगी आपको। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, तो वो गणेश जी की मूर्ति थी, वो भी किसी मंदिर का ही होगा। वो एक पत्थर पड़ा हुआ है टूटा हुआ, तो उसमें वो गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। इन पिलर्स पे भी अगर आप देखें तो ये एक माता की मूर्त है और ऐसी सब में ही है, सभी पिलर्स पे हैं, ये आप देखें। और ये पत्थर का जो टुकड़ा है ये भी किसी मंदिर का ही लग रहा है। और पिलर्स पे काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है।
तो अभी बोल दिया गया है कि मास्क पहन लीजिए। अभी वो चेकिंग कर रहे थे, सबको बोल के गए हैं गार्ड्स कि मास्क पहन लें, तो इसीलिए मुझे मास्क पहनना पड़ा। हो सकता है वॉइस की क्वालिटी थोड़ी अजीब सी हो गई होगी क्योंकि मास्क से आवाज़ नहीं निकलती। तो अब मैं निकल गया, एग्ज़िट ले लिया मैंने मस्जिद से, और मस्जिद के चारों तरफ जितनी भी दीवारें वगैरह हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी, काफ़ी अच्छी नक्काशी हो रखी है उनमें, और बहुत ही अट्रैक्टिव है उनका जो भी डिज़ाइन है उसमें जो किया हुआ है। और इस तरफ में मेरे सामने वो है अलाई मीनार। तो अब मैं पहुंच चुका अलाई मीनार के सामने। तो ये जो अलाई मीनार है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। बनवाया नहीं गया, इन्होंने निर्माण इसका शुरू करवाया था। उनका ये मानना था कि, या उनकी चाहत थी कि एक कुतुब मीनार से भी बड़ा एक इमारत बनाया जाए, लेकिन ये इमारत अधूरा रह गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई और उसके बाद किसी ने इसको पूरा नहीं करवाया। तो इसका एक मंजिल भी अभी पूरा नहीं बना है। तो अलाई मीनार के साथ में ही एक मुझे बिल्डिंग दिखी, वहाँ पे किसी की कब्र है और काफ़ी बड़ी कब्र है। मैं कंफर्म नहीं वो इल्तुतमिश की कब्र है या कुतुबुद्दीन की, तो अब चल के देखते हैं। तो वो जो जिस मकबरे की मैं बात कर रहा था वो इल्तुतमिश का है। मुझे कुतुबुद्दीन का लग रहा था लेकिन वो इल्तुतमिश का है। तो इसके अंदर का मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बना है। अब देखें तो वैसे ही है इसका भी आर्किटेक्चर स्टाइल जो बाकी इमारतों पे आपको दिखेगा। और यहाँ बीच में वाइट मार्बल का भी यूज़ हुआ है, बाकी रेड मार्बल है। अब यहाँ से निकलने पे सामने की तरफ जो वो सामने आपको वो बिल्डिंग दिख रही है वो अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अलाउद्दीन खिलजी टूम के बाहर। अब अंदर चलता हूँ मैं। तो ये रहा अंदर का, ये अलाउद्दीन खिलजी का कब्र है। और अगर आप चारों तरफ देखें तो दीवार काफ़ी टूटी फूटी है, इसकी छत भी टूटी हुई है। पता नहीं छत थी भी या नहीं थी, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता कि कब बनाया था और किसने बनवाया था ये मकबरा। अब इस कॉम्प्लेक्स में और कुछ खास बचा नहीं है देखने को। मेन जो अट्रैक्शन है वो कुतुब मीनार, आयरन पिलर, कुव्वतुल इस्लाम और अलाई मीनार ही है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। अगर आपने विज़िट नहीं करी अभी तक ये प्लेस तो आपको ज़रूर ये विज़िट करना चाहिए और आपको देखना चाहिए। जो बेस्ट एग्जांपल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कुतुब मीनार के बारे में और इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।